नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे ये विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। आज जो सब्जेक्ट मैंने लिया है, ये सब्जेक्ट भी मैंने मेरे एक व्यूअर यानी कि मेरे एक सब्सक्राइबर की डिमांड के ऊपर लिया है। उनका पूछना था कि आज का जो ये वातावरण बना हुआ है, यानी बाहर जैसे महामारी है और कुछ परिस्थितियां विपरीत हैं, ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति के अंदर एंजाइटी व्याप्त हो जाती है। यानी एंजाइटी फील करता है, हर व्यक्ति को एक अननोन फियर सता रहा है। ऐसा क्यों है? तो मैंने आपको बताया कि उसका रीज़न ज्योतिषीय कारण क्या होते हैं, वो मैं आपको आज बताता हूँ। आज हम इस वीडियो के अंदर सबसे पहले ये देखेंगे कि एंजाइटी, डिप्रेशन या अननोन फियर, जिसे हम बेचैनी, अवसाद और अज्ञात भय बोलते हैं, उसका क्या कारण होता है। यानी हॉरोस्कोप में ग्रहों में ऐसे कौन से प्लैनेट हैं जो इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए सबसे पहला प्लैनेट जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है मून, एंड द सेकंड प्लैनेट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइटी, डिप्रेशन एंड अननोन फियर इज़ मर्क्यूरी, और यू कैन से मरकरी। मर्क्यूरी मतलब बुध। बुध जो पर्वत है या प्लैनेट है, और मून जो प्लैनेट है यानी चंद्रमा जो प्लैनेट है, ये दो ऐसे मुख्य कारक हैं जो कि व्यक्ति के अंदर इन रोगों को का विकार देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मून और मरकरी यानी बुध के साथ ऐसा क्यों होता है। मून को ज्योतिष शास्त्र के अंदर मन का कारक बोलते हैं। मून को मन का कारक, और जैसा कि हमें पता है कि बुध यानी मरकरी को हम लोग बुद्धि का कारक बोलते हैं। तो अगर हम देखें तो ये रोग जो है वो आपके मन और बुद्धि से ही संबंधित होते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में या व्यक्ति के पाम में इन दो प्लैनेट्स की पोजीशन, अगर हम हॉरोस्कोप की बात करें तो इन दोनों प्लैनेट की पोजीशन जब ठीक नहीं होती तो इस तरीके के विकार शरीर में पैदा हो जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर चंद्रमा की स्थिति 6, 8, 12 में हो जाए तो ये स्थिति पैदा हो जाती है, या चंद्रमा नीच हो जाए यानी वृश्चिक राशि में चला जाए, और उसके ऊपर साथ में राहु, केतु और शनि की नकारात्मक दृष्टि हो, और सेम बुध के साथ भी ऐसा हो, या बुध अस्त हो। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि व्यक्ति का लग्नेश कमज़ोर हो, यानी पहला हाउस कमज़ोर हो। पहला हाउस का जो भाव है उसको आप अष्टक वर्ग में चेक कीजिए। अगर अष्टक वर्ग में यहाँ 28 से कम पॉइंट हैं तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें एंजाइटी, डिप्रेशन और अननोन फियर ज़्यादा सताएगा। क्योंकि लग्नेश कमज़ोर होने से कुंडली के अंदर बनने वाले विपरीत योग हमेशा बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। तो लग्नेश का बली होना किसी भी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ज्योतिषीय उपाय जिन्हें आप करके इन रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं। उसमें पहला उपाय तो ये है कि आप मंडे यानी कि सोमवार का आप अगर हो सके, पॉसिबल हो तो आप फास्ट रखें। दूसरा, आप चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करें खाने और पीने के लिए। चांदी, चाहे घर में छोटा सा ही आपके पास बर्तन हो, आप उस बर्तन को इस्तेमाल करके इस उपाय को पूरा कर सकते हैं। तीसरी चीज़ यह है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है और साथ में योग, यानी उसका एक हिस्सा है प्राणायाम, और प्राणायाम में भी अनुलोम विलोम। ये जो है वो आपके मस्तिष्क और मन को बहुत शांति देता है।
क्योंकि ऐसा करने से आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी पूरी होती है और मस्तिष्क में भी ऑक्सीजन का पूरा संचार होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका मस्तिष्क बड़ा रिलैक्स होता है और आपको बड़ा कूल और काम महसूस होता है। तीसरी बात, चौथी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि माँ, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है, इसलिए माँ को खुश रखें, माँ को छोटे मोटे उपहार दें और उनका आशीर्वाद लें, उनके किसी भी आज्ञा का पालन करें, निरादर ना करें। तो ऐसी स्थिति में आपको ये रोग कभी भी नहीं सताएगा। अगर आपकी माँ, आपकी मदर आपसे खुश है और अंतर दिल से खुश है, तो ऐसी स्थिति के अंदर किसी भी व्यक्ति को कभी भी ये रोग नहीं सता सकते, ऐसा मेरा कहना है। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।